आपके शरीर से निकलने वाले टॉयलेट के कलर से आपके शरीर के बारे में काफी कुछ पता लग जाता है। जैसे कि अगर टॉयलेट हल्के पीले रंग का या फिर ट्रांसपेरेंट आ रहा है तो इसका मतलब आप स्वस्थ हैं और पानी भी अच्छे से पी रहे हैं। लेकिन अगर ये गाढ़े पीले रंग का है तो इसका मतलब आपके शरीर में पानी की कमी है और आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। और अगर ये भूरे संतरी कलर का है तो इसका मतलब आपके लीवर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और अगर ये पीला झाग वाला है तो इसका मतलब आपकी किडनी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और अगर ये हल्के लाल रंग का आ रहा है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये किडनी के साथ साथ आपकी यूटीआई या फिर ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। कोरोना का डर आजकल इतना हो गया है कि आज किसी को नॉर्मल जुकाम, कफ या वायरल इंफेक्शन है तो उसे ये डर लगने लगता है कि कहीं उसे कोरोना तो नहीं है। देखिए, डर लगना भी चाहिए और इसकी जांच भी आपको करवानी चाहिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हर नॉर्मल जुकाम, कफ या वायरल इंफेक्शन कोरोना नहीं होता। और अगर आप इसे घर पे ही ठीक करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए क्या करना है, एक सिंपल सी घरेलू हेल्थ टिप देता हूं। आपको बनानी है चाय, और वो भी दालचीनी और अदरक को यूज करते हुए अच्छे से उकाल के। अगर आप हर दिन एक प्याला चाय पीते हैं तो आपके शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, और अगर आपको नॉर्मल जुकाम है तो वो भी ठीक हो जाएगा, और नॉर्मल वायरल इंफेक्शन है तो वो भी ठीक हो जाएगा, और कफ भी दूर हो जाएगा। केला आज की भागती दौड़ती जिंदगी में स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए और नौकरी पेशा बैचलर लोगों के लिए किसी वरदान फ्रूट से कम नहीं है। ना काटने का झंझट, ना धोने का झंझट, छीलो और खा लो। लेकिन क्या आपको पता है कि केला कभी भी शाम को या रात को नहीं खाना चाहिए? मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि केला अगर आप शाम को या रात को खाते हैं तो आपको तेज खांसी होने की समस्या हो सकती है। इनफैक्ट आयुर्वेद के हिसाब से केला खाने का सबसे सही समय सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ही है। कोरोना के इस काल में हमें बार बार शरीर की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहा जाता है, लेकिन शरीर की इम्यूनिटी पावर सिर्फ बाहर से कुछ खा लेने से स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, बल्कि अंदर की कुछ आदतों को अगर बदल लेंगे तो भी ये स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे कि गुस्सा करने की आदत। गाइस, अगर आप गुस्सा करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे घटने लगती है। ना सिर्फ ये, गुस्सा करने से आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, कब्ज, बेवजह की चिंता, नेगेटिव विचार और नींद ना आना, ये सब प्रॉब्लम्स भी गुस्से से होती हैं। अगर आप गुस्सा करना छोड़ देंगे तो इन सब प्रॉब्लम से तो आपको निजात मिल ही जाएगी, साथ ही साथ आपके अंदर की इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रांग हो जाएगी। कोरोना की सिचुएशन में बहुत सारी वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, और उनमें से कुछ ऐसी वीडियोस और पिक्चर्स हैं जो कि दिल और दिमाग दोनों हिला देती हैं। कुछ ऐसी ही वीडियो उज्जैन से सामने आ रही है। कोरोना के सेकेंड वेव की वजह से मरीजों की संख्या एकदम से बढ़ गई है, और उसकी वजह से एम्बुलेंस से लेके ऑक्सीजन के सिलेंडर तक की कमी हो गई है। अब सिस्टम पूरी तरह से लाचार हो चुका है, लेकिन उज्जैन के इब्राहिम ने सिस्टम की लाचारी का रोना ना रोके अपने आप पे विश्वास रखा और अपनी पत्नी की जान बचाई। कैसे, मैं आपको बताता हूं। उसने एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपने ही ठेले को एम्बुलेंस बनाया, उस पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया और अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, और इस तरह से अपनी पत्नी की जान बचाई। इब्राहिम का यह कहना है कि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाते। गाइस, इस इंसिडेंट के बारे में आपका क्या कहना है चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। ऐसे वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। कोरोना की सिचुएशन में बहुत सारी वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, और उनमें से कुछ ऐसी वीडियोस और पिक्चर्स हैं जो कि दिल और दिमाग दोनों हिला देती हैं। कुछ ऐसी ही वीडियो उज्जैन से सामने आ रही है।
कोरोना के सेकेंड वेव की वजह से मरीजों की संख्या एकदम से बढ़ गई है और उसकी वजह से एम्बुलेंस से लेके ऑक्सीजन के सिलेंडर तक की कमी हो गई है। अब सिस्टम पूरी तरह से लाचार हो चुका है, लेकिन उज्जैन के इब्राहिम ने सिस्टम की लाचारी का रोना ना रोके अपने आप पे विश्वास रखा और अपनी पत्नी की जान बचाई। कैसे, मैं आपको बताता हूं। उसने एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपने ही ठेले को एम्बुलेंस बनाया, उस पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया और अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा और इस तरह से अपनी पत्नी की जान बचाई। इब्राहिम का यह कहना है कि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाते। गाइस, इस इंसिडेंट के बारे में आपका क्या कहना है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।